कि कोई भी जगह पे जॉब भी करो तो ऐसे जॉब करो कि उसका जो मालिक है वो आपको पार्टनर बना दे फ्यूचर में। तो हाँ, तो ये आईटी बूम आपके आपके कंपनी को जो आप चला रहे हो तो उसको कैसे इफेक्ट कर रही है? फिर मैकेथन में भाग लेना ही चाहिए। एग्जाम की अगली रात पूरा सिलेबस हाँ कर हाँ, दिया, पूरा राइट? सिलेबस तो खत्म। डीए से वैसे नहीं होता। डिपेंड कंपनी ऑब्वियसली पहले डीए से ही पूछती है। कोई को अचीव करने के लिए एक रिक्वायरमेंट चाहिए, तो आपकी वो रिक्वायरमेंट क्या थी? जैसे अपने जो कलीग्स होते हैं, सब लोग जो एक फैमिली की तरह रहते हैं, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी थी? हम काम दिल से करते हैं और हम काम ऐसा टाइम देख के कभी नहीं करते थे। हम 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, और याद है 12 बजे भी घर पे आए हुए हैं। हेलो गाइस, आज है हमारे साथ नील निकुंज कुमार सोनी, फाउंडर ऑफ instabizweb.com एंड को-फाउंडिंग मेंबर ऑफ bluetech.ai। सो कैसे है नील भाई? बस दर्शन भाई बढ़िया एकदम। बढ़िया। कैसा रहा आज का दिन? बस एकदम मस्त। एकदम मस्त। अभी बताओ आप क्या कर रहे हो अभी? भाई मैं अभी मतलब हमारी दो आपने बताया वैसे दो स्टार्टअप है, इंस्टाबीज वेब और ब्लूटेक एआई। टीम के साथ काम करते हैं और एक बड़ा विजन है कि इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को ऐसी प्रोडक्ट बनाए, ऐसी सर्विसेज दे जो लोगों के बिजनेस को फास्ट करे, इम्प्रूव करे। अभी आप जो ये काम कर रहे हो, ये आईटी का जो ये अभी है कि बूम चल रहा है, तो ये आईटी बूम आपके आपके कंपनी को जो आप चला रहे हो दो, उसको कैसे इफेक्ट कर रही है? हाँ, आईटी का बूम मतलब जॉब लेवल पे हो सकता है कि जॉब में लोगों को दिक्कत है, जॉब नहीं मिल रही है, लेकिन हम वो नज़रिए से नहीं देखते। हम ऐसा कर रहे हैं कि मतलब हमारा विज़न है कि कोई भी प्रॉब्लम्स हमें मार्केट में लग रही है कि हाँ, अगर हम उसको टेक्निकली हमें जो पता है या हम कुछ सीख रहे हैं, हम भी डेली सीख रहे हैं, तो उस हिसाब से आईटी की हेल्प से वो बिज़नेस की जो प्रॉब्लम्स है, उसको कैसे फिल करके कुछ कर सकते हैं, तो हम उस पे वर्क कर रहे हैं। अच्छा, आईटी का ये आपका कंपनी की थोड़ी सी बात हो गई। अभी आप बताओ कि आपने जब जर्नी स्टार्ट की लाइक कॉलेज से, तो आपका कॉलेज की जर्नी कैसे रही? जो आपने कॉलेज की है, बीटेक जो 4 साल की है, उसकी थोड़ी सी बातचीत हो जाए। अच्छा, तो मैंने कॉलेज स्टार्ट किया मतलब 2024 में मैं ग्रेजुएट हुआ आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। 4 साल आईटी के नडियाद धर्मसी देसाई यूनिवर्सिटी में मैंने किया। तो मतलब स्टार्टिंग में तो ऐसा ही था, 12th तक ऐसा ही सोचते थे कि मतलब आईआईटी आईआईटी करना है, लेकिन आईआईटी में नहीं हुआ एडमिशन, बराबर? तो उसके बाद मतलब ऑब्वियसली पहला यही माइंडसेट रहता है कि जब कॉलेज में आते हैं कि अच्छा से अच्छा प्लेसमेंट क्रैक करना है, अच्छे से कंपनी में जाना है। तो स्टार्टिंग में वही माइंडसेट था। फिर बाय टाइम वो माइंडसेट चेंज भी हुआ कि मतलब थोड़ी बुक्स भी रीड किए, तो मतलब ऐसा लगा कि यार जॉब करने से अच्छा है कुछ ऐसा करे कि लोगों को जॉब्स क्रिएट मतलब हम जॉब्स क्रिएट कर सके। तो फिर माइंडसेट वैसा चलता था। फिर भी लास्ट ईयर में आए तब तक फिर भी प्लेसमेंट प्लेसमेंट चलता है कॉलेज में, तो फिर हम भी भागने लगे प्लेसमेंट प्लेसमेंट में। और फिर 1 साल हमने 1.5 साल जॉब की और उसके बाद फिर आप देख रहे हो हम कर रहे हैं प्रयत्न। अच्छा, तो आपने जब 4 साल जो कॉलेज की, उसमें कुछ ऐसे आप देखते हो कि कई स्टूडेंट्स होते हैं जो इवेंट्स में जाता है, कई जो हैकाथॉन्स ज्वाइन करता है, उनकी वर्किंग उनकी स्किल्स डेवलप करते हैं 4 साल में। तो आपने अपने 4 साल कैसे अपनी स्किल डेवलप की, उसके बारे में कुछ बताया? अच्छा, तो एक बहुत बढ़िया पॉइंट आपने बोला कि लोग हैकेथॉन, कॉलेज में हैकेथॉन चलती है। हैकेथॉन में हैकेथॉन की सबसे बेस्ट चीज़ रहती है कि लोग टीम में काम करते हैं। आपको टीम वर्क सीखने को मिलता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं एक एक भी हैकेथॉन में भाग नहीं ले पाया था। क्योंकि उसका रीज़न ये था कि मैंने बोला ना कि स्टार्टिंग में मेरा माइंडसेट ऐसा था कि मतलब खुद का स्टार्टअप करना है, बिज़नेस करना है, तो मेरा माइंडसेट बिज़नेस तरफ चला गया। तो मैंने स्टार्टिंग में एक स्किल सीखी थी, वो मुझे पीएचपी आती थी। तो फिर मुझे मैंने लाइक अभी जो हमारी कंपनी रन हो रही है वो मेरा चौथा या पांचवा स्टार्टअप है और आगे 3 स्टार्टअप मेरे फेल हो चुके हैं। तो वो 3 मैंने कॉलेज में स्टार्ट किए थे कि माइंड में एक आइडिया था कि ऐसा कुछ करना है, तो फिर मैं वो बनाने लग गया था कॉलेज में और मैंने 1.5 साल वो ही बनाया। और तभी चैट जीपीटी और एआई नहीं था। तो हाँ। सब कुछ करना है तो गूगल पे सर्च करके करना है, एरर सॉल्व करना है, तो डेवलपमेंट का टाइम बहुत बढ़ गया। और 1.5 साल मैंने प्रोडक्ट ही डेवलप किया। लेकिन और लोग क्या करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी सीखते हैं, नई नई लैंग्वेज सीखते हैं। पीएचपी है, जावास्क्रिप्ट है, जावा है। मैंने एक एक लैंग्वेज पकड़ के रखी। मेरा माइंडसेट ऐसा नहीं था कि ज्यादा लैंग्वेज सीखो। मेरा माइंडसेट ऐसा था कि प्रॉब्लम को फिक्स करो। तो एक ही टेक्नोलॉजी को पकड़ के मैंने प्रोडक्ट बनाया। लेकिन बाय द टाइम वो प्रोडक्ट नहीं चला, दैट इज नॉट सक्सेसफुल। बट हुआ ये कि मेरे 1.5-2 साल चले गए और मुझे एक ही टेक्नोलॉजी आती है, पीएचपी। और पीएचपी ऑब्वियसली मतलब बहुत सारे जगह पे यूज भी होती है, लेकिन हमारे कॉलेज में किसी को नहीं आती, मतलब लोग यूज नहीं करते। उससे ज्यादा बेटर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है लोग वो यूज कर रहे थे। तो कोई भी टीम बनती थी हैकेथॉन की, तो उसपे मैं भाग नहीं ले पा रहा था क्योंकि किसी को मतलब पीएचपी वाले को क्यों ले, मतलब पीएचपी की कोई टीम ही नहीं बनती थी। तो मैं हैकेथॉन में भाग नहीं ले सका।
लेकिन मैंने एक चीज देखी कि जिन जिन लोगों ने हैकेथॉन में भाग लिया उनको टीम वर्क अच्छे से आता था, हाँ, बहुत सारी टेक्नोलॉजी वो सीख के आए थे। तो वो बेस्ट चीज है कि कॉलेज में जितने हैकेथॉन चलते हैं उस पे काम, क्योंकि दो दो या 3 दिन के हैकेथॉन रहता है, एक दिन का हैकेथॉन रहता है, तो कोई भी एक प्रॉब्लम को पकड़ के 2 दिन के अंदर पूरी टीम, 4 लोगों की, 5 लोगों की, 3 लोगों की, जितनी है वो पूरी प्रॉब्लम को एमवीपी बना देते हैं। तो वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कॉलेज में हैकेथॉन में भाग लेना ही चाहिए। आपने जो बोला अभी एमवीपी, तो हमारे ऑडियंस को बताइए एमवीपी है क्या? कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा कि एमवीपी क्या है। कई सारे ऐसे मेरे कंपनी के कलीग्स हैं जिनको एमवीपी का मतलब ही नहीं पता। तो हमारे ऑडियंस को बताइए कि एमवीपी ये जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है? एमवीपी मतलब क्या कि कोई भी प्रोडक्ट है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट मैं पकड़ के चलता हूँ तो वो पूरा 100% नहीं बन जाता, वो बाय टाइम डेवलप्ड होता है। और जैसे जैसे यूज कोई रियल यूजर्स उसको यूज करेंगे तो वो उसके साथ चेंजेस रहते हैं, चलते रहते हैं। एमपीपी मतलब ऐसा मान के चलो, बहुत सिंपल भाषा में तो एक ऐसा मिनिमम, ऐसी मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ बने वो प्रोडक्ट जो हम लॉन्च कर सके, जो हम कस्टमर को दे सके, या हम उसको यूज करना स्टार्ट कर सके। तो हैकेथॉन रहता है, हैकेथॉन में कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं बन जाती, एमपीपी मतलब इतना बन जाता है कि उसको यूज कर सके, उससे आगे बढ़ सके। तो ये मतलब कि एक पहला स्टेप है हमारा एक प्रोडक्ट डेवलपिंग डेवलपिंग का एमवीपी। यस, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। दैट्स राइट। और आपने जो 4 साल ये कॉलेज किया, तो कॉलेज में बोलते हैं ना सब लोग अभी कॉलेज आइए तो मस्ती करेंगे भाई, 4 साल पढ़े अपने पास, हम सीखेंगे फिर बाद में। तो आपने जैसे बोला आपने पहले साल से ही अपना जर्नी स्टार्ट कर दी थी अपने प्रोडक्ट डेवलपिंग की, वो सब तो आपने मस्ती भी की थी या फिर ये सिर्फ डेवलपिंग डेवलपिंग डेवलपिंग, या फिर क्या अपने कुछ मस्ती के जो 4 साल में कुछ मस्ती ऐसी की हो वो मस्ती शेयर करे? अच्छा, हमारे साथ ऐसा हुआ था कि स्टार्टिंग के जो 1.5 साल थे वो कोरोना में चले गए। कोरोना था, कोरोना टाइम था, तो मतलब 1.5 साल तो पूरा लॉकडाउन था। 1.5 से 2 साल तो हम घर पे ही रहे, वर्क फ्रॉम होम किया है। मतलब कॉलेज 1.5 साल नहीं गए। उसके बाद कॉलेज गए तो ऐसा था कि ऑनलाइन में जिसके साथ मिलते थे, पहली बार उन लोगों को मिल रहे हैं, हाँ, तो वो थोड़ा अजीब भी था। लेकिन फिर भी मतलब कॉलेज लोग जो फर्स्ट सेम में जो करते हैं वो हमने थर्ड ईयर में सीधे आ गए कि हाँ, थर्ड ईयर में अब वो सब चीज करनी है। तो ऑब्वियसली कॉलेज में स्टार्टिंग में लोग फ्रेशर पार्टी और सब कुछ कर रहे हैं, तो वो सब कुछ नहीं किया था कभी। लेकिन ठीक है, थर्ड ईयर से फिर कॉलेज में सब लोग मिले, फिर हाँ, हमने मस्ती मजा लास्ट फोर्थ ईयर में बहुत की है। मतलब फोर्थ ईयर में सबका प्लेसमेंट सीजन चल रही थी, तब हम मस्ती प्रॉपर कर रहे थे, क्योंकि तब हम सेट हुए कि अच्छा हम कॉलेज में, क्योंकि फ्रेंडशिप थोड़े टाइम बाद बन, मतलब इनिशियली इतनी जल्दी नहीं बनती, बॉन्डिंग बॉन्डिंग बाय टाइम बनती है। हाँ। हमारी जब तक बॉन्डिंग बनी तब तक कॉलेज खत्म हो गई। ऐसा हुआ था। कि जहाँ आपने बोला बॉन्डिंग, ये फ्रेंडशिप बॉन्डिंग ऐसी होती है कि भाई अगर ये अब हो गया है तो ये मेरा ब्रो है भाई, तू मेरा ब्रो है। तो ऐसा आपका कोई ब्रो जिसके बारे में आप बताना चाहें? अच्छा, कॉलेज में बहुत सारे फ्रेंड है, मतलब लेकिन ऑब्वियसली कोरोना था तो वर्क फ्रॉम होम था, तो उसमें बहुत कम दोस्त बने, लेकिन जो भी थे भाई बहुत खतरनाक थे, अलग अलग टाइप के कह सकते हैं। कोई ऐसा था जो पहले से माइंडसेट में ऐसा था कि उसको अच्छा से अच्छा प्लेसमेंट क्रैक करना है, तो हम्म, वो पहले से वही जर्नी में था और आज अच्छी कंपनी में भी जॉब कर रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो ऐसा स्टार्टअप वाला सोचते थे कि अच्छा मुझे भी ऐसा कुछ बनाना है, तो वो ऐसा भी करते थे। कुछ ऐसे भी थे जो मस्ती करते थे और आज भी मस्ती कर रहे हैं। आज भी मस्ती कर रहे हैं। तो अब जब प्लेसमेंट शुरू हुआ तो आपका माइंडसेट क्या था कि आप आपको प्लेसमेंट करेक्ट करना है तो मेरी इतनी सैलरी होनी ही चाहिए, या फिर आपको एक स्किल चाहिए थे? आपने जैसे बोला कि आप पीएचपी कर रहे थे तो आपका मोटिव ये था कि नहीं मेरे को यही लैंग्वेज है, मेरे को यही डोमेन में आगे अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, अपनी जॉब की जर्नी स्टार्ट करनी है। तो आपका माइंडसेट क्या था और आपने वो जो प्लेसमेंट की जर्नी है, जिसको कोई बोलता है ना कि एक रिक्वायरमेंट चाहिए किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, एक रिक्वायरमेंट चाहिए, तो आपकी वो रिक्वायरमेंट क्या थी वो सब? अच्छा, तो पीएचपी करने का पहले तो वो पर्पस नहीं था कि मुझे पीएचपी डोमेन में जाना है, बराबर। पीएचपी इसलिए सीखी क्योंकि सबसे पहले कोड भी थेरी का पीएचपी का वीडियो एक देखा था, तो उससे लगा कि अच्छा फ्रंट एंड बैक एंड में कर सकता हूँ सेकंड सेम में, फर्स्ट सेम में। यस। तो सीख लिया और फिर प्रोडक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दिया, मतलब वैसे हो गया। ऐसा नहीं था कि पीएचपी सीख के कुछ करना है, बराबर। और बात रही प्लेसमेंट की, तो मुझे थर्ड ईयर खत्म हो गया, तब ऐसी सिचुएशन थी कि डीएसए नहीं किया है। थर्ड ईयर खत्म, डीएसए नहीं किया है, और टेक्नोलॉजी सिर्फ पीएचपी की है, क्योंकि मैं उस पे पिच पे भाग रहा था कि मुझे अच्छी मेरी प्रोडक्ट बनानी है, लेकिन प्रोडक्ट नहीं चली। अब सिचुएशन ऐसी है कि अब प्रोडक्ट नहीं चल रही, एक ईयर बाकी है, क्या करना है, तो फिर डीएसए प्रिपरेशन स्टार्ट की, क्योंकि ऑब्वियसली प्लेसमेंट में लोग डीएसए ही क्वेश्चन डीएसए। पूछते हैं। तो फिर एक साल पूरा मतलब लीड कोड का ऐसा भर दिया था कि हर एक दिन लीड कोड करना है।
बराबर मिनिमम 4 से 5 मंथ की कंटिन्यूअस स्ट्रीक है लीड कोड में। तो डेली लीड कोड सॉल्व करो, उसमें अच्छी ग्रिप बन गई थी 6-7 महीने में। तो डीएसए किया अच्छे से। और उस टाइम पे हमारे सेमेस्टर में एडवांस जावा का कोर्स आता था, तो वो कर लिया था। तो मतलब टेक्नोलॉजी में से मैंने ऐसा सोचा था कि अच्छा जावा आता है और डीएसए कर किया हुआ है, तो डीएसए से प्लेसमेंट का इंटरव्यू क्रैक मतलब कोडिंग राउंड क्लियर हो जाएंगे, और जावा एक टेक्नोलॉजी उस टाइम पे आती थी, वो चल जाएंगे। तो वैसे बैठते थे प्लेसमेंट में। अच्छा, तो ये जो डीएसए जो है, वो डीएसए मुझे जहाँ तक पता है तो डीएसए थोड़ा-सा हार्ड होता है, मैथमेटिकल जो टर्म्स आते हैं उसमें, उसके लिए वो सब हार्ड होता है। जब मेरी प्लेसमेंट जर्नी स्टार्ट हुई थी, तब मैंने भी स्टार्ट किया था डीएसए। बट डीएसए जो कंसिस्टेंसी चाहिए हमको, वो मेंटेन करने के लिए हमारे जो कोई स्टूडेंट देख रहा है जो आईटी फील्ड में है, वो कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करे वो, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है ये इसको कंसिस्टेंट करना बहुत ही हार्ड है। तो आप उसको बताएं कि आपने ये जो 6 महीने 6-7 महीने अपनी रोज एक डीएसए करना, रोज लीड कोड पे जाके क्वेश्चन सोल्व करना, तो वो आपने वो कैसे मेंटेन किए कंसिस्टेंसी? डीएसए डेफिनेटली हार्ड है, मतलब डीएसए एक मैराथन जैसा है। वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी मतलब डीएसए भी करते हैं लोग, और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी लोग बहुत सारे लोग करते हैं, कोड फोर्स कोर्स ऐप यूज करते हैं। तो वो एक लॉन्ग जर्नी है, और वो एक कोडिंग मतलब गेम, मतलब जैसे लोग कैसे गेम खेलते हैं, हुँ, तो गेम में बाय टाइम हमारी एक्यूरेसी और वो सब कुछ बढ़ता है, तो वैसे जैसा है। हाँ, एल्गोरिदम है डिफरेंट डिफरेंट, तो उसको सीखते जाना है। तो डीएसए को ऐसा नहीं कर सकते कि एक वीक, कोई भी कॉलेज में तो ऑब्वियसली हम ऐसा ही करते हैं कि एक वीक में सब्जेक्ट खत्म कर लेते हैं, एग्जाम की अगली रात पूरा सिलेबस हाँ, हाँ, करते हैं, पूरा राइट? सिलेबस तो खत्म। डीएसए वैसे नहीं होता, डीएसए के लिए टाइम देना पड़ता है। और डीएसए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी प्लेसमेंट कंपनी ऑब्वियसली पहले डीएसए ही पूछती है। तो डीएसए का जितने भी एल्गोरिदम्स रहते हैं, लाइक ट्री है, ग्राफ है, बराबर, अलग अलग मतलब स्टैक है, क्यू है, तो वो आपको प्रॉपर एक बार सीखना है, और उसको सीख के डेली प्रॉब्लम सॉल्व करना है, क्योंकि वो ऐसा है कि आप जितने परम्यूटेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना आपको आइडिया आएगा कि अच्छा इसको ऐसे कर सकते हैं, उसको वैसे कर सकते हैं। आपके माइंड में वो पूरा मैप बनता है। तो उस वजह से और प्लेसमेंट आपका टारगेट है, तो आपको डीएसए करना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ 90% कंपनी वही पूछती है। और बहुत सारे लोग, मैं भी स्टार्टिंग में ये सोचता था कि हुँ, डीएसए करने से फायदा क्या होता है, बराबर, डीएसए करने से कोई प्रोडक्ट तो नहीं बन रही। लेकिन हाँ, डीएसए का एडवांटेजेस ये था, और ये लग रहा है अभी भी, कि कोई भी डेवलपमेंट के हम कोई भी टास्क, ठीक है, अभी तो बहुत कुछ ये आगे बढ़ गया है, लेकिन वो उस टाइम पे तो चैट जीपीटी भी शायद से लॉन्च हुआ था, हुँ, मतलब दिसंबर 2022 के बाद लॉन्च हुआ था, राइट, चैट जीपीटी। तो डीएसए से कोर प्रॉब्लम, मतलब हमारा माइंड सोचता है कि मतलब हम कुछ भी मल्टीप्लिकेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी कर रहे हैं, तो कितने टेस्ट केसेस पॉसिबल है। डीएसए में हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का भी ध्यान रखते हैं। तो जब भी हम कोडिंग करने के लिए बैठते हैं, तब हम वो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि ऐसा क्या करें कि जिससे कोड है उसकी अच्छी क्वालिटी का कोड लिखा जाए। कोड तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है, लाइक ऑर्डर हुँ, ऑफ हुँ, एन हुँ, क्यूब में फॉर लूप 3 लगा दी और सॉल्व कर दिया। लेकिन वो कोड अच्छा नहीं है। कोड तो चल रहा है, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ ज जब रिकॉर्ड्स आते हैं, तब वो कोड फट जाएगा या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो डीएसए में वो सारी चीज़ पे हम काम करते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना है, ऑप्टिमाइज़ करना है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को टारगेट करना है। तो वो सारी चीज़ जो हम, और डीएसए में अलग-अलग एल्गोरिदम्स रहते हैं, तो वो सारी चीज़ हमें एक लर्निंग के रूप में मिलती है। तो वो उस हिसाब से डीएसए बेस्ट है, और डीएसए एक दिन में नहीं आएगा। उसके लिए बाय टाइम आपको डेली 1-2 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है, और जो नहीं आता उसको सीखते जाना है। मतलब बाय टाइम आपका जो लर्निंग का जो ग्राफ है वो इम्प्रूव होगा, इसलिए डेली करना है। ओके। तो अब यार डीएसए वो सब हो गया, तो आपकी प्लेसमेंट के टाइप आपके इंटरव्यू आपने दिए होंगे कई सारे, तो इंटरव्यू का कोई ऐसा इंटरव्यू जिसमें आपको बहुत ही मजा आया, आपने उस इंटरव्यू को एंजॉय किया? ऐसा नहीं कि उसमें आपका ज्वाइनिंग हो गया, बट आपने इंटरव्यू को एंजॉय किया, वो ऐसा कोई इंटरव्यू की डिस्कशन? अच्छा, देखो मतलब मेरी, मतलब भाग्य बोले या कुछ भी बोले, हम्म, मतलब एक तरफ से अनलकी भी बोल सकता हूँ, एक तरफ से बहुत लकी भी बोल सकता हूँ। मतलब अनलकी इस तरीके से कि मतलब मेरे जो सीजीपीए बन रहे थे ना लास्ट सेमेस्टर में, हम्म, वो बन रहे थे 7.93। मतलब, और प्लेसमेंट जो भी कंपनी आती थी, तो उसका स्टार्टिंग क्राइटेरिया ही ऐसा रहता था कि 8+ वाले बैठे। तो मैं अच्छा, स्टार्टिंग की तो कोई भी कंपनी में बैठा ही नहीं, सीजीपीए कम है। और जिस कंपनी में फिर बैठना स्टार्ट किया, तो वो 6 लाख 3 लाख से कम वाली कंपनी आती थी, तो उसमें बैठने को मिलता था। हम्म, तो उसमें क्या होता था, कोडिंग राउंड किसी में क्लियर हो गया, तो फिर इंटरव्यू राउंड में रिजेक्ट हो जाते थे। और एक जो आपने बताया ना कि स्पेसिफिक, तो मेरा एक एक केस है, मुझे याद है। एक इंटरव्यू में बैठा था,
बराबर। उसमें मेरा कोडिंग राउंड हुआ, अच्छे से क्लियर हो गया। इंटरव्यू हुआ। अब सुनना, क्योंकि इंटरव्यू में क्या हुआ कि इंटरव्यू के लिए मैं गया, इंटरव्यूअर दो आप बैठे हैं प्रॉपर, प्रॉपर मैंने इंटरव्यू दिया। और इंटरव्यू बोल रहे हैं कि नील भाई सबसे बेस्ट आज तक का, जितने भी हमने इंटरव्यू लिए ना सबसे बेस्ट आपका है। सबसे बेस्ट। तो मैंने मतलब अच्छा भी किया था, तो मैं कॉन्फिडेंट हो गया यार इसमें तो मैं पक्का सिलेक्ट हाँ, हूँ। हो जाएगा। और जैसे ही मैं बाहर आया, फिर मुझे पता चला कि मैं तो रिजेक्ट हो गया। तो मतलब तब ऐसा लगा था कि यार इंटरव्यूअर तो ऐसा बोल रहा है कि सबसे बेस्ट इंटरव्यू मतलब देने वाला बंदे तुम हो, और फिर मैं रिजेक्ट हो गया। तो कॉलेज में मैं ऑन कैंपस में नहीं हुआ था सिलेक्ट, ऑफ कैंपस फिर प्रयत्न मैंने स्टार्ट किए थे, तो फिर ऑफ कैंपस में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो अभी आपका जो वो ऑफ कैंपस सिलेक्शन हुआ था, ऑफ कैंपस में आपका कौन सी कंपनी थी? कंपनी के बारे में जरा से बताएं। अच्छा, कंपनी ऐसी थी कि मैंने बहुत जगह पे एप्लीकेशन की थी, लाइक लिंक्डइन पे मैंने डेली के मैं 20 से 30 लोगों को, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एचआर है, उन लोगों को अप्रोच करता था, बराबर। और मेरे पापा के भी रेफरेंस में जो भी है, या मेरे रेफरेंस में मेरे रिलेटिव में किसी को भी नहीं किसी को भी नहीं छोड़ा था। सबको मैसेज, क्योंकि कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं होता था, तो ऐसी पॉलिसी थी कि आपको कॉलेज में लास्ट सेमेस्टर में कॉलेज में इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, और वो मैं ऐसा चाहता था कि रियल एक्सपीरियंस लो, रियल इंडस्ट्रियल यस। एक्सपीरियंस। तो स्टार्टिंग में पैसा कम मिलेगा, नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन कोई अच्छी सी कंपनी में सीखने को मिले तो वो बेटर है। तो वही अप्रोच से सबको मैसेज करता था कि मतलब जी जो भी कंपनी एटलीस्ट चांस दे, मेरा टारगेट यही था कि एटलीस्ट चांस मिले। तो वैसे ही एक रेफरेंस में एक कंपनी में इंटरव्यू हुआ, और वहां पे ऑफ कैंपस ऑब्वियसली चांस मिला हमें। तो आपके कंपनी में कितने साल तक आपने जॉब की, और क्या उस टाइम के अंदर आपने अपने जो कलीग्स होते हैं सब लोग जो एक फैमिली की तरह रहते हैं, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी थी? और उन बॉन्डिंग में आपने क्या क्या सीखा? तो कोई बात होती है ना कि आप हो तो आपके पास से मैं कुछ सीखूंगा, तो आपने अपने कलीग से क्या क्या सीखा उसके बारे में बताएं। परफेक्ट है। तो 1 जनवरी 2024 से हमने स्टार्ट किया। पहले 4 महीने इंटर्नशिप थी, और उसके बाद जॉब किया। जॉब करीबन हमने 1.5 साल जॉब किया, हम्म। बराबर, आईटी कंपनी में। तो हमारी कंपनी के भी और 3, हर्षिल, गौरव और विराज, और 3 लोग भी थे जो हमारी कॉलेज के ही थे, वो भी ऐसे ही रेफरेंस टू रेफरेंस आए थे वो कंपनी में। तो पहले तो कॉलेज के साथ थे, मतलब वो एक मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा पॉइंट था कि अ, कंपनी मिल गई, कि ऐसा नहीं था कि मेरे लिए सारे लोग नए हैं। वो कंपनी थी ना, वो नॉन आईटी कंपनी थी, एक्चुअली आईटी कंपनी नहीं थी। मतलब कंपनी कंपनी का जो काम था वो भी थोड़ा डिफरेंट था, बहुत अलग। बहुत बहुत आईटी कंपनी में क्या रहता है कि पूरी प्रोसेस फॉलो होती है, लाइक एचआर इंटरव्यू भी लेता है, मतलब पूरा एक फ्लो रहता है, लाइक हम्म। डेवलपर रहता है, इंटर्न रहता है, डेवलपर, सीनियर डेवलपर, टेक लीड है, पूरी हायरार्की रहती है, और काम भी आपको वो मेथोडोलॉजी से करना है, लाइक एजाइल मेथोडोलॉजी है या कोई भी है, हाँ। आपको वैसे ही कोई भी काम नहीं करना। लेकिन वो कंपनी नॉन आईटी थी, वो पूरा स्ट्रक्चर नहीं था। तो एक एक तरीके से सोचे तो वो डिसएडवांटेज था, क्योंकि वो हमें एक्सपीरियंस नहीं मिला हमें कि लोग बाहर कैसे काम करते हैं, बराबर। लेकिन अच्छी चीज ये थी कि वो कंपनी ग्रो कर रही थी। अब कंपनी ग्रो कर रही है और कंपनी नॉन आईटी है, तो कंपनी को टेक्नोलॉजी अडेप्ट करनी होगी। क्यों? क्योंकि कंपनी को अपनी पूरी प्रोसेस को स्ट्रक्चर करना है, स्ट्रक्चर करना है। कंपनी को पूरी प्रोसेस को ऑटोमेट करना है, बराबर। तो कंपनी की पहले तो वेबसाइट वर्डप्रेस पे थी, तो उसको हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नेक्स्ट जैसा उस पे शिफ्ट किया। कंपनी का एक कंपनी की कॉलेज भी है, तो कॉलेज के लिए भी पूरा लोगों को मेंटेन करना, सेल्स वाले का पूरी प्रोसेस को हैंडल करना, स्टूडेंट का, तो पूरा सॉफ्ट मतलब एक सीआरएम कहते हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट का। हम्म। तो वो पूरा स्टूडेंट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनाने का अपॉर्चुनिटी भी हम लोगों को मिला। तो बाय टाइम हमें कंपनी का ग्रोथ हो रहा था, तो कंपनी के हम पायोनियर बन सके, ऐसे हमें अपॉर्चुनिटी मिली। हमारे जो सीनियर थे वो बहुत टैलेंटेड थे, और उनको एक्सपीरियंस जो था ना वो रियल बिजनेस इंडस्ट्री का था। तो वो हिसाब से हमें कैसे फास्ट काम करना है। आईटी कंपनी में मैंने एक लूप होल देखा है कि बहुत सारे लोग क्या करता है, बहुत टाइमलाइन रहती है आईटी कंपनी में हम्म। कि इतने टाइम में करना है, इतना बग सॉल्व करना है, खत्म। लेकिन वो लोग बिजनेस रन करते हैं, तो बिजनेस में टाइम जितना जाएगा वो पैसा जितना ज्यादा चला जाएगा। तो वो लोगों को क्विक रिजल्ट चाहिए। तो हमारी टीम का भी नाम था क्यूआरटी टीम, क्विक रिस्पॉन्स टीम। तो वहां ओके। पे हमें फास्ट फास्ट काम करना है, मतलब कोई भी चीज बनाते हो तो उसकी डेडलाइन आज स्टार्ट किया तो कल डेडलाइन है, हम्म। मतलब ऐसे फास्ट काम करना है, तो वो भी सीखने को मिला। और मैं पर्सनली मेरी बात करूँ तो मैं जब ज्वाइन हुआ तब मुझे सिर्फ पीएचपी आती थी, क्योंकि पहले 3 साल मेरे वो स्टार्टअप माइंडसेट में चले गए, मतलब हम्म। टेक्नोलॉजी नहीं सीखी।
लास्ट सेमेस्टर मैंने डीएसए किया प्लेसमेंट के लिए। अब कंपनी में जाओगे तो डीएसए तो पूछेंगे नहीं, काम करना है ऑब्वियसली। तो मुझे पीएचपी आती है और बाकी 3 लोगों को मंस्टैक आती है ऑब्वियसली, उस टाइम पे वो कर रहे थे। तो मैं तो ज़ीरो पे था, लेकिन बाय ब्लेस ऑफ गॉड और लोगों का मतलब मैं उनसे सीखता था, लाइक हर्षिल है, गौरव है, मिराज है, उनसे सीखता था कि वो लोग कैसे कोड कर रहे हैं और उनको सीख-सीख के और रात को मैं आके वीडियो देखता था। लाइक वो डिस्कशन कर रहे हैं कि सीएसएस यूज़ नहीं करनी, अब टेलविन सीएसएस यूज़ करनी है, तो वो टेलविन सीएसएस उनको आती है, लेकिन मुझे तो टर्म भी नहीं पता। तो हुँ, मैं रात को आके वीडियो देखता था और वैसे सीखता गया। तो मतलब वो 3 लोगों को तो पहले से आता था। मैं बाय टाइम उनके साथ रह के वो सीखा और मतलब 4 से 6 महीने में मैं भी उ उस लेवल पे आ गया कि अच्छा मैं भी अब काम कर सकता हूँ। बाकी तब तक मैं धीरे बहुत मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत कम था। लाइक कोई भी सीआरएम बन रहा है तो मेरा कंट्रीब्यूशंस तो बहुत कम रहता है। लाइक हुँ, एक छोटा-सा फॉर्म बनाया और उसपे भी एरर आती है। तो वो लोग अभी अच्छी चीज़ क्या हुई कंपनी में कि हमें काम टीम में मिलता था। हाँ, ऐसे नहीं मिलता था कि नील तुझे ये करना है, अच्छा, बराबर? काम टीम में मिल रहा है, 4 लोगों को काम मिल रहा है, तो वो काम टीम का है। तो वो हमारी फ्रेंडशिप इतनी अच्छी थी कि हम डिवाइड कर देते थे कि कौन क्या कर सकता है। और ऐसा भी नहीं कि ये तुम्हें ही करना है, क्योंकि मैं तो स्टार्टिंग में कोड लिखता था बहुत गलत होता था। मतलब ऐसा भी मैं कह सकता हूँ कि बहुत एरर और लिख भी लिया तो भी ऐसा है कि टूटक-फूटक कोड है, प्रोडक्शन लेवल पे अच्छा कोड नहीं है, स्केलेबल कोड नहीं है। तो कई बार मेरा फ्रेंड गौरव भी है, जो वो मेरा कोड रिमूव करके अपना खुद का करेक्ट करके डाल देता था। मतलब मुझे तब ऐसा कभी भी फ़ील नहीं हुआ लो एस्टीम लाइक ऐसा हाँ, होता है ना कि लाइफ़ में 2 टाइप की फीलिंग रहती है। एक हाँ, हाई लो एस्टीम रहता है, मतलब गुजराती में लघुता ग्रंथि कहते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि आस-पास के लोगों को सब कुछ आता है, मुझे नहीं आता। लेकिन उस टाइम पे मुझे ऐसा कभी फ़ील नहीं हुआ। हाँ, मैं सीखता जाता था, मैं देखता था गौरव कैसे कोड कर रहा है। गौरव कैसे गौरव का कोडिंग नेक्स्ट लेवल था। तो वो मैं देखता था कि गौरव कैसे कोड लिखता है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी है। हर्षिल का कोड देखता था, उसका हुँ, बैकएंड बहुत अच्छा था। उसका कोड की रिपॉज़िटरी भी मैं गिटहब में जाके देखता था कि वो कैसे करता है, मिराज का देखता था। तो वैसे बाय टाइम फिर डेफ़िनिटली सीख सकते हैं, तो वो सीख लिया। कंपनी में बहुत अच्छा एक्सपोज़र मिला और कंपनी में हमारे लीडर कह सकते हैं, लेकिन उनका नेचर ऐसा था कि हमें ऐसा कभी नहीं लगा कि हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं, हुँ, लाइक ब्रदर, हर्षद। तो वो एक चीज़ बोलते थे कि ये तुम्हारी कंपनी है और तुम्हें सोचना है कि तुम्हें कंपनी के लिए क्या करना है। तो हमने कभी भी इस माइंडसेट से काम नहीं किया कि लाइक इतनी सैलरी है 10 से 6 काम करना है। हुँ, हमारी टॉप क्वालिटी ये थी कि हम काम दिल से करते थे और हम काम ऐसा टाइम देख के कभी नहीं करते थे। हम 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे और याद है 12 बजे भी घर पे आए हुए हैं। तो मतलब हमें फुल सीखना है, वो हमारा टारगेट था और कंपनी हमारी है, खुद की है। हुँ, और सावजी भाई धोड़किया भी लोग जानते होंगे, तो उनका एक मैंने वीडियो देखा था। उनमें हुँ, एक बार एक सेंटेंस बोलते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो एक बात बोलते हैं कि कोई भी जगह पे जॉब भी करो तो हुँ, ऐसे जॉब करो कि उसका जो मालिक है वो आपको पार्टनर बना दे फ्यूचर में। तो हाँ, वो माइंडसेट से हम काम करते थे कि सिर्फ़ जॉब नहीं करनी, जॉब करने से क्या होगा? मतलब पैसे तो मिलते थे बाय डिफ़ॉल्ट बट ऐसे काम करते थे कि हमारी कंपनी है। तो हमने टाइम कभी नहीं देखा और मतलब लर्निंग फुल हुई। और हमारे जो लीडर थे, हर्ष सर थे, ललित सर थे, निशित भाई, राज भाई, एक्सपोज़र बहुत मिला और हमें अपॉर्च्युनिटी भी देते थे कि सेल्स वाले लोग हैं तो उनसे मिलो। उनको क्या प्रॉब्लम आती है वो देखो और हुँ, उसको फिक्स करो। तुम्हारे पास टेक का नॉलेज है, तो उसको देखो और सॉल्व करो, राइट? बहुत प्रोसेस जो कंपनी की थी वो हमने ऑटोमेट की, ऑटोमेशंस किया, कंपनी की मोबाइल एप्लीकेशन बनाई। बाद कंपनी में भी 2-3 और डेवलपर आए लाइक सुजल पटेल है, मुकुंद भाई है, तो जो अभी कंपनी में साथ में ही है, हुँ, तो हुँ, वो भी बहुत टैलेंटेड है। तो एक दूसरे के साथ सीखते थे। लाइक सुजल को एप्लीकेशन में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वो 2-3 इंटर्नशिप एप्लीकेशन में ही करके आया था, तो हम उससे सीखते थे। अच्छा, वो एप्लीकेशन में क्या करता है, उसका टेक का नॉलेज नेक्स्ट लेवल है। तो एक दूसरे के साथ सीख कर और रियल प्रॉब्लम को देखकर कि कंपनी को रियल प्रॉब्लम एम्प्लॉयी को क्या हो रही है, उसका हम सॉल्यूशन टेक के साथ लाते थे। तो वैसे सीखते गए और काम करते गए। तो गाइस आप देख सकते हो कि भाई अगर आपको कहीं से भी लर्निंग का मौका मिल रहा है, आपको किसी और से जेलेसी फील करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीखना है, वो कैसे काम कर रहा है। जैसे नील भाई ने अपने कलीग से सीखा है, गौरव, नील, हर्षिल, सुजल, उनके पास से अलग-अलग एक टेक नॉलेज ली है, कई सारी ऐसी दूसरी नॉलेज ली है जिससे उनको हेल्प हुई है। तो आप कहीं भी जाओ, आपको आपका कोई स्टूडेंट है जो आपका ब्रो है, आपका फ्रेंड है, उसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना कि भई तेरे तो ज़्यादा मार्क आए, आपको जेलसी फील नहीं करनी है, आपको सीखना है कि उसको क्या आता है। आप उससे सीखो, आप उससे जानो कि भाई तूने ये कैसे किया, मुझे भी सिखा, मुझे भी करना है, मुझे भी ट्राई करना है। तो बस ऐसे सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। और हम भी आगे बढ़ते हैं अपने पॉडकास्ट में।
तो नील भाई, आपने जो बताया कि आप पहले माइंडसेट आपका एक था कि आपको कंपनी, अपनी खुद की कंपनी, अपने खुद के ऐसे जॉब्स क्रिएट करनी है। तो आपने उस टाइम पे जो प्रोडक्ट बनाया था, आपको आती थी पीएचपी, आपने यहाँ कंपनी में आके सब नॉलेज नॉलेज लिया अलग अलग लैंग्वेज का। उस टाइम पे आपने जो प्रोडक्ट बनाया था वो किस टाइप का प्रोडक्ट था? आप कंपनी में आए तो आपने 6 महीने काम किया, फिर आपको रियलाइज हुआ हो कि नहीं, उस टाइम पे अगर मैंने वो प्रोडक्ट पे ऐसा कुछ किया होता तो अभी वो प्रोडक्ट मार्केट में होती। तो आपके जो वो प्रोडक्ट थी उसके बारे में बताए, और आपको जो रियलाइज हुआ होगा 6 महीने के बाद, वो क्या रियलाइज हुआ, तो उसके बारे में बताए। बराबर। तो जो उस टाइम पे वो प्रोडक्ट थी ना, वो प्रोडक्ट थी, एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, जिस पे मेरे मॉम डैड काम कर रहे थे। तो वहाँ पे एक लूप होल था कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर थे, कंपनी के पास अपनी खुद की प्रोडक्ट है, लेकिन जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर मतलब क्या, कि जिन कस्टमर है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट खरीदता है, हम्म। कंपनी के से पास तो नहीं खरीदता। हाँ, कंपनी पे से भी खरीद सकता है ऑनलाइन, लेकिन वहां पे ऐसी सिस्टम थी, लोग डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदते थे। तो डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क भी बहुत बड़ा था इंडिया लेवल पे। करीबन 50,000 से प्लस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क थे, और वो कंपनी ग्रोइंग थी। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल पे कोई सिस्टम नहीं था, सारा चीज करना पड़ता था, वो एक सिस्टमेटिक नहीं था। तो एक ऐसा सॉल्यूशन मैंने सोचा था और बनाया था कि एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक ऐसी प्रोडक्ट जो हर एक डिस्ट्रीब्यूटर, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है उनको काम लगे, उनका काम आसान करे। हम्म। और हर एक डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब एक बार प्रोडक्ट बन गई तो हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को सिर्फ अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड ही डालना है, हाँ। और उनका जो भी काम है वो पूरा ऑटोमेट वो वहां पे हो जाएगा। तो वो प्रोडक्ट का आइडिया था। और फेल होने का मैं रीजन अभी ऐसा सोच सकता हूँ कि टाइम 1.5 साल चला गया। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि कोई भी चीज, मतलब चले या ना चले, उसकी पॉसिबिलिटीज बहुत कम रहती है। बराबर, 10 में से 9 आइडिया फेल हो जाते हैं, ऐसा मैंने भी सुना है और फील भी किया है। हम्म। तो क्योंकि जो हम सोचते हैं, ऐसा बहुत कम चांसेस है कि, मुझे लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन लोगों को नहीं भी लग सकता कि ये प्रॉब्लम है। एक चीज वो भी है। दूसरी, मैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो भी चीज बनाता हूँ, तो सिर्फ प्रोडक्ट बनाने से नहीं होगा, मुझे उसकी मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। मैंने एक बेस्ट चीज बना दी, लेकिन जब तक किसी को पता ही नहीं कि वो चीज क्या है, तो वो नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। तीसरा, आज जो प्रॉब्लम है, वो 1.5 साल बाद ऐसा भी हो सकता है कि वो कंपनी ही ना रहे। हो सकता है, बराबर। हो सकता है। मैंने कोई थर्ड पार्टी कंपनी के लिए कुछ बनाया है, मैं 1.5 साल तक बना रहा हूँ। तो पहली चीज कि आपको कोई भी चीज है, स्टार्टिंग में हमने बात की एमवीपी, किसी भी प्रोडक्ट, मैंने ऐसा सोचा था कि मैं पूरी प्रोडक्ट बना दूं और फिर लॉन्च करूंगा, वो हम्म। मेरी पहली गलती। दूसरी गलती कि मैंने जो टेक्नोलॉजी में काम किया था, बराबर, वो अगर मैं कुछ थोड़ा बहुत 1.5 2 महीना टाइम लेके कुछ सीख लेता और उसके बाद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में काम करता, तो वो ज्यादा फास्ट भी रहता और फूड स्केलेबल भी रहता। मैंने वो नहीं किया था। पहले तो कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी एमबीपी बनाओ। पहले तो टाइमलाइन डिसाइड करो कि ये प्रोडक्ट जितना जल्दी हो सके उतना मार्केट में लॉन्च करना है, बराबर। टाइम इतना ज्यादा नहीं ले लेना है कि वो आइडिया एक्सपायर हो जाए, क्योंकि बाय टाइम खुद का मोटिवेशन भी कम होने लगता है। हम्म। अभी आइडिया है कि मुझे ये चीज बनानी है, तो फटाफट एग्जीक्यूट कर दो। एक वीक, 10 10 15 दिन, एक मंथ, 2 मंथ मैक्स, खत्म। उसके बाद भी आपका भी मोटिव, क्योंकि आप खुद फाउंडर हो या आपका खुद आइडिया है, कुछ भी है, तो आपका मोटिवेशन भी बाय टाइम डिक्रीज होने लगता है, अगर वो आइडिया पे कुछ आपने एग्जीक्यूशन नहीं लिया तो। क्योंकि आइडिया तो दिन के बहुत सारे आते हैं, हम्म। फास्ट एग्जीक्यूशन करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, थोड़ा उसका प्लान, प्रॉपर प्लान बनाओ। ऐसे ही नहीं कि आइडिया है तो सीधा प्रोडक्ट पे काम करना लगे, ऐसा हाँ। नहीं। पूरा प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओ कि क्या मुझे प्रॉब्लम लग रही है, एक्चुअल प्रॉब्लम है। अगर है तो पॉइंट डाउन लिखो कि उसको करने के लिए क्या क्या रिक्वायर होगा। ऐसा नहीं कि आपने कुछ बना दिया फिर आपको पता चला यस नहीं, ये ऐसे नहीं बनेगा, ऐसा बनाना है, तो वो भी टाइम वेस्ट हो गया। वो भी टाइम तो वेस्ट वो होगा। सारी चीज है जो ध्यान रखनी है। तो आपने आपकी प्रोडक्ट के बारे में बताया, क्या आपने फील किया आफ्टर ज्वाइनिंग द कंपनी। तो आपने जो कंपनी में काम किया, उसमें आपने कई सारी नॉलेज भी ली। आफ्टर नॉलेज गेट, आपने क्या फील किया कि ये जो मैंने नॉलेज है, ये थोड़े टाइम पहले मुझे मिल जाती तो ऐसा बहुत अच्छा होता भाई। आपको फिर ऐसा होता, कई सारे मुझे होता है पर्सनली, कि अगर मुझे ये चीज पहले मिल जाती तो ये मेरे मेरे लिए बहुत अच्छा होता। मैं रिग्रेट करता हूँ इस टाइम पे, करंट टाइम में रिग्रेट करता हूँ कि मुझे वो अच्छी ये चीज पहले मिल जाती तो मुझे बहुत मजा आता, बहुत मैं उससे अलग अलग काम कर सकता। आपको कभी ऐसी फीलिंग हुई है कि आपने ये चीज है कि भी ना, मुझे ऐसे पहले मिलनी चाहिए थी, ये ऐसे मिली होती तो मैं ऐसे बढ़िया करता, ये ऐसी फीलिंग कोई आपको आई हो तो मतलब बताएं। स्किल वाइज क्या, कोई भी?
हाँ, कोई भी चीज़ के लिए आपको मतलब फीलिंग कोई आई हो। एडवाइस के कोई भी कुछ भी। हाँ, एडवाइस हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती है, लाइक मोबाइल। जब लाइक अभी देखते हो तो अभी छोटे बच्चों के पास ऐसे मोबाइल होते हैं, वो छोटे बच्चे ऐसे लेके व्लॉग बनाते हैं कि देखो मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ। आप अभी बड़े हो जाओ तो आपको नहीं ये चीज़ मेरे पास पहले होती तो मैं ऐसा कर सकता था, मैं ऐसा बन बन सकता था। तो ऐसी कोई फीलिंग आप शेयर करें? अच्छा, तो एक चीज़ तो ये है सबसे पहले जो मुझे अभी लग रहा है पर्सनली, जो अभी ऑब्वियसली मैं कर ही रहा हूँ, हुँ, एक है कंटेंट क्रिएशंस। बराबर कि मैं खुद का भी कंटेंट क्रिएट करता हूँ, लाइक जो भी मैं सीखता हूँ, मतलब ऐसा तो कभी नहीं होगा कि मुझे सब पता है, हुँ, बराबर ऐसा कभी नहीं होने वाला। कभी नहीं किसी को होने कुछ वाला। नहीं, मतलब किसी को सब पता है ऐसा कभी नहीं होता। जो मैं सीखता जाता हूँ, तो वो मैं क्रिएट करता जाता हूँ। लाइक एआई रिलेटेड मैं जो भी कुछ सीखता जाता हूँ, तो उसके रिलेटेड मैं वीडियोज़ क्रिएट करता जाता हूँ। पहली एडवाइस एडवाइस भी नहीं, मतलब मैं सीखा जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अगर 6 साल पहले जो वो चीज़ पता होती तो मैं 6 साल पहले से वो फुल डेडिकेशन के साथ करता होता। तो वो पहली चीज़ है ब्रांड बिल्डिंग। लाइक अभी खुद का स्टार्टअप है तो एक की एक है कि जिसके पास ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशंस है वो मार्केट में एक गेम प्लेयर है। बराबर? मैं बेस्ट से बेस्ट डेवलपर हूँ। मैं अपना स्टार्टअप रन कर रहा हूँ, बराबर? मैं बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट बनाता हूँ हुँ, या मैं बेस्ट से बेस्ट सर्विस देता हूँ। लाइक मैं बहुत एग्ज़ाम्पल छोटा लूँ, मैं बहुत अच्छी एप्लीकेशन बनाता हूँ, मोबाइल एप्लीकेशन, राइट? हुँ, हुँ, किसी कस्टमर को बनानी भी है, लेकिन उसको कैसे पता है कि नील सोनी को बहुत अच्छी एप्लीकेशन बनानी आती है? उसको नहीं पता है। नहीं पता। लेकिन मेरी अगर ब्रांडिंग हुई मेरी ब्रांडिंग है, लोग मुझे जानते हैं, तो लोगों को ढूँढने के लिए मुझे जाना नहीं पड़ेगा, लोग मुझे सामने से ढूँढ के आएँगे, बराबर? एटलीस्ट मुझे अप्रोच तो करेंगे। तो खुद की ब्रांड बनाना बहुत ज़रूरी है, जितनी जल्दी हो सके। और खुद की ब्रांड बनाने के लिए अच्छा-सा सबसे बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म अभी अभी के लिए है सोशल मीडिया। यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जहाँ पे खुद की आइडेंटिटी बनाओ, खुद की फेस वैल्यू हुँ, बनाओ। कॉलेज में हो तो सबसे बेस्ट 12th में ऑब्वियसली 12th तक हमारा माइंडसेट वैसा ही रहता है कि पढ़ाई करनी है, ये करना है, ओके हाँ, कोई बात नहीं। कॉलेज के पहले दिन से ही अगर मेरा भाई है, कॉलेज में आ रहा है तो मैं वही एडवाइस दूँगा, कॉलेज के पहले दिन से कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करो। दिन का पूरा दिन नहीं देना, लेकिन दिन के 1 घंटे भी दे सकते हो तो कंटिन्यूअस 4 साल तो वो करो। डेली कुछ ना कुछ सीखोगे, उसको रिकॉर्ड करो, डालो। हुँ, अगर आपके 1 मिलियन भी फॉलोवर हो गए, 1 मिलियन बहुत बड़ा एक नंबर है, लेकिन 1 मिलियन फॉलोवर हो गए, तो फिर आपके पास आइडिया है, आपको प्रोडक्ट बनानी आती है, आप डेवलपर हो या आप कुछ भी हो, तो आपको मार्केट करना, आपको डिस्ट्रीब्यूशंस करना बहुत आसान हो जाएगा। तो वो सबसे पहली एडवाइस है कि कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करो, खुद की ब्रांड बनाओ, खुद की पर्सनल वैल्यू क्रिएट करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सबसे पहले है। ओके। अभी आपने बोला कि आप पर्सनल ब्रांड अपनी खुद की बना रहे हो, तो अभी करंट में आप कि इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो, तो आप आपका क्या कंटेंट आप शेयर कर रहे हो? अपना कंटेंट ज़रा-सा ऑडियंस को बताएँ कि आप क्या कर रहे हो? और अपना अकाउंट भी शेयर करें ताकि फॉलो कर सकें सब लोग। अच्छा हाँ, अकाउंट की लिंक तो मिल जाएगी ऊपर या हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो अभी मैं एआई रिलेटेड कंटेंट्स वीडियो बनाता हूँ। डेफ़िनेटली मुझे सब नहीं आता, बिल्कुल, लेकिन मैं डेली कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ हुँ, या डेली नहीं तो कभी भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं एआई रिलेटेड बहुत सारे टूल्स रहते हैं जो बिज़नेस की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं। मतलब बिज़नेस नहीं, छोड़ दो, सभी लोगों की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं या कहीं न कहीं हमें काम लगता है। जैसे टूल रहते हैं तो टूल के मैं भी सीखता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ। हुँ, कोई नई टेक्नोलॉजी है जो हमें काम लग सकती है तो वो उस रिलेटेड, मतलब टेक्नोलॉजी रिलेटेड या स्टार्टअप में हम काम करते हैं तो हमें क्या बिज़नेस रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स आती है तो वो सारा कंटेंट रहता है। आपने जो ये कंटेंट क्रिएशन शुरू किया, उसके पीछे आपने बताया कि एक फीलिंग थी कि भई नहीं ये मुझे पहले मिलना चाहिए था, मैं पहले शुरू कर दिया होता तो अच्छा होता। तो आप हम अज़्यूम करते हैं कि आपने 4 साल पहले जब कॉलेज स्टार्ट हुआ था तब से आपने बनाना चालू कर दिया होता, तो अभी आप करंटली कहाँ पे होते? हम लेट्स से एक अज़्यूम क्या फ्यूचर प्रेडिक्शन बोलते हैं ना, 4 साल पहले जाता है और वहीं वहाँ से ट्राई करते हैं देखने की कि आपने पहले दिन से ही ये अपनी ब्रांडिंग बनाना शुरू कर दिया है और आप अभी एज़ आज की तारीख तक ये कैसे होता है? आप कैसे अपने आप को देखते? कि अगर आपको पता चल गया होता उस टाइम पे कि नहीं मैं ये शुरू कर रहा हूँ और वो मेरा आप देखते कि नहीं मेरा फ्यूचर ऐसा होगा, तो आपके मुताबिक आपका फ्यूचर कैसा होता? मतलब नंबर तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, वो तो डेफ़िनेटली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे। हुँ, कोई 6 महीने में उस तक पर पहुँच जाता है, कोई 4 साल में पहुँचता है, किसी को 10 साल लगते हैं। वो नंबर तो पता नहीं मुझे, मैं भी नहीं सोचता ऐसा कि मेरे इतने टाइम बाद इतने होंगे, हुँ, क्योंकि हुँ, वो लक पर भी है और हर एक के लिए अलग-अलग है। मैं 1000 वीडियो बनाने के बाद वहाँ पहुँचूँगा तो आप 5000 के बाद पहुँचोगे, लेकिन आप पहुँचोगे, वो पक्का है। हुँ, तो वो तो नहीं सोचा, लेकिन
ठीक है, मतलब ऐसा नहीं रिग्रेट है कि अच्छा नहीं किया, क्यों नहीं किया, लेकिन अभी है पता कि मुझे ये चीज़ करना है, तो वो चीज़ करना है, वो फिक्स है। वो तो करना ही है क्योंकि वो बहुत एक नेसेसरी पार्ट है। हुँ, हुँ। तो आप अभी जो बता रहे हो कि नहीं ये रिग्रेट कुछ नहीं है, तो ये फीलिंग जो आपने बताई कि नहीं ये कुछ रिग्रेट नहीं है, तो अब आप वो फीलिंग छोड़ चुके हो। अब आपने स्टार्ट कर दिया, अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। आपने बताया कि आपकी 2 कंपनी है, इंस्टाबीज़ और ब्लूटेक.एआई। तो वो जब आप आपने जब कंपनी अपनी जो जॉब थी वो छोड़ी और आपने आपका माइंडसेट क्या था ये दोनों कंपनी शुरू करने से पहले? तो वो बताएं आपका माइंडसेट आपका कैसे प्रिपेयर किया ये कंपनी ओपन करने से पहले आपने आपको। कंपनी तो वो बहुत बड़े वर्ड्स है कि हाँ। कंपनी है, 2 कंपनी, ऐसा नहीं है। मतलब एक माइंडसेट ऐसा था कि जॉब में काम कर रहे थे तो लर्निंग बहुत किया स्टार्टिंग में हम्म। 1.5 साल, कंटिन्यूअस ग्रो कर रहा था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जहाँ पे लगा कि अब 2-3 महीने ऐसे चले कि जहाँ पे लगा कि लर्निंग अब सैचुरेशन पे आ गया है, नया कुछ नहीं सीखने को मिल रहा है। वही जो कर रहे हैं, जो रेगुलर कर रहे हैं। तो 2 ऑप्शंस थे। एक ऑप्शंस तो ये था कि फिर से डीएसए की प्रिपरेशन करो और नई जॉब ढूँढो, हम्म। क्योंकि नई जॉब मिलेगी तो सैलरी हाइक डेफिनिटली ऑब्वियसली हम्म। सबका टारगेट रहता है वो मिलेगा और नए एक्सपोज़र, नए नेटवर्क, नई लर्निंग मिलेगी। हम्म। दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं 22 साल का हूँ, हम्म। बराबर? मुझे कुछ रिस्क लेना है। मेरी अभी शादी नहीं हुई, बराबर? मान लो 1-2 साल के बाद मेरी शादी हो रही है। तो अभी मेरे पास डेढ़ 2 साल है जहाँ पे मैं रिस्क ले सकता हूँ। रिस्क कैसा? कि जहाँ पे मैं कुछ टाइम तक कुछ कम पैसे भी कमाऊँ हम्म। या ना भी कमाऊँ, तो उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, पैसे सबको चाहिए लेकिन उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता जितना 5 साल बाद मुझे पड़ेगा। क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी, सबके लाइफ में अलग-अलग टाइम पे रहता है, राइट? तो हम्म। अभी टाइम है रिस्क लेने का। मैं अभी जो कर रहा हूँ पॉसिबल है कि वो नहीं भी हुआ, बराबर? तो कोई बात नहीं, एक चांस था जो मैंने ले लिया। तो वो चांस था वो मुझे लेना था। इस वज़ह से ऐसा सोचा कि नई जॉब के लिए प्रिपरेशंस नहीं करनी, खुद का कुछ करते हैं, खुद के जो माइंड्स में आइडिया चल रहे हैं, लाइक तो उस पे कुछ काम करते हैं और टीम अच्छी थी। नहीं ऑब्वियसली कंपनी कभी एक बंदे से नहीं बनती, कंपनी बनती है टीम से, कंपनी बनती है लोगों से। यस। तो अच्छी टीम थी, अच्छी डेवलपर्स की टीम थी, आईटी टीम थी। तो सबने साथ में मिलके सबका विज़न एक हुआ कि हमें अच्छा सब रिस्क ले सकते हैं। तो क्योंकि और आईटी में इन्वेस्टमेंट सिर्फ़ टाइम का करना होता है, ऐसा नहीं कि मुझे 10-15 लाख रुपए डालने होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट ऐसा कुछ बड़ा करना नहीं था, सिर्फ़ टाइम का इन्वेस्टमेंट करना था, तो सब एग्री हुए और सबने फिर मिल के एक विज़न था, तो उसपे काम स्टार्ट किया। तो फिर करते-करते अभी 4-5 महीने तो हो ही गए। अभी एक मजेदार एक फास्ट राउंड एक चलता है। अच्छा, आपको मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपके ही बारे में। आपको 5 आउट ऑफ स्टार देना है अपने आप को कि आप कैसे बेस्ट है उसमें। तो पहले स्टार्ट करते हैं अच्छा एक। मैं किसमें बेस्ट हूँ ऐसा? हाँ वैसा। अच्छा। ओके। तो आप एज अ स्टूडेंट अपने आप को 5 आउट ऑफ कितने स्टार दोगे? मतलब सॉरी क्विक राउंड है लेकिन वो भी बहुत वेरिएशन है। 10th तक एक अलग था, 11th-12th में अलग था और कॉलेज में अलग था। तो इसको 3 टुकड़े कर दो तो ओके। उसको रेटिंग में देता हाँ हूँ। तो आप तीनों के अलग अलग बता दो कि हम्म, 10 तक आपको कितने स्टार दोगे एज अ स्टूडेंट खुद हम्म, को? 5 स्टार दूंगा। 10 और 12 के बीच 10 में और 12th में मैं 3 to 4 3 टू और 4 कॉलेज में मैं ओनली 1 ओनली मैंने। ओनली 1 अच्छा। क्योंकि फिर उसका भी एक रीज़न है, मैं बताना मतलब शेयर करना चाहूँगा। ओके। 12th तक माइंडसेट यही था कि जो कर मतलब बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है, लेकिन कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में भी ऐसे ही तैयारी की कि एकदम बेस्ट तैयारी करनी है। लेकिन थोड़े टाइम बाद मुझे ऐसा पता चला कि मैं जो कर रहा हूँ, उससे मुझे कुछ वैल्यू नहीं लिग लगा यार कि मतलब मैं जो सीख रहा हूँ, उससे मैं कुछ वैल्यूएबल क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे कॉलेज की थोड़ी स्टडी ऐसी लगी कि मैं बहुत पुराना सीख रहा हूँ, जिसकी वैल्यू मुझे नहीं लगी तभी डेफ़िनिटली। मतलब हर एक के अलग-अलग व्यू रहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा तो फिर मेरे पढ़ाई से मूड छूट गया। तो फिर मैंने जो पहले जो नील था, जो पढ़ाई के लिए नेक्स्ट लेवल तैयारी करता था, वो कॉलेज में रिवर्स हो गया और फिर मैंने पढ़ाई को छोड़ दिया था। मतलब ठीक-ठाक कर लेता था, एग्ज़ाम के अगले दिन करो, वैसे। इसलिए अगली 1 आउट रात में ऑफ सब कवर करना। हाँ, वैसे। अच्छा, अब आप एज अ ब्रदर आपका अपने आप को कितने स्टार दोगे? मतलब ऑब्वियसली हर एक का ब्रदर के 5 स्टार ही रहता है। स्टार। ब्रदर ऑलवेज ऑन टॉप। यस। और एज अ सन आप कितने स्टार दोगे अपने आप को? सन भी 5 स्टार ही है। 5 स्टार। और आप अभी आईटी फील्ड में हो, तो आईटी फील्ड में
आपने जो तैयारी की, उस तैयारी के बेस पे आप अपने आप को कितना परफेक्ट समझते हो? उस पे कितने स्टार दोगे आप अपने आप को? मतलब कॉलेज में कुछ नहीं सीखा ऐसा, जो सीखा बाय टाइम सीखा और अभी भी सीख ही रहा हूँ, तो मैं हुँ, उसमें तो 5 3 आउट ऑफ 5 मतलब 3 मैं आउट ऑफ 5। लाइक हम 5 या 7 लोग कोडिंग कर रहे हैं, मैं हुँ, एग्ज़ाम्पल हुँ। दे रहा हूँ, तो उसमें मैं तो 5 में से सबसे बॉटम पे ही आता हूँगा मतलब डेवलपमेंट में, मतलब कर लेता हूँ ऐसा नहीं है, सीखते हैं मतलब मेरा ग्रुप ऐसा है बाय ब्लेसिंग ऑफ हुँ, गॉड कि मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, तो ऑब्वियसली एक चीज़ मैंने भी सुनी है कि आपका ग्रुप ऑलवेज़ ऐसा होना चाहिए, यू आर ऑलवेज़ एवरेज ऑफ इन योर सराउंडिंग। ओके। तो मतलब डेवलपिंग पर्सपेक्टिव से देखें, कोडिंग पर्सपेक्टिव से देखें कि यार खतरनाक कोडिंग करना है, तो वो सब मेरे कंपैरेटिवली बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग कोडर्स हैं। तो उस हिसाब से मैं 3 4 3 सही है। और अभी आप जो क अपने कंपनी स्टार्टअप में जर्नी में हो, तो जो जितने भी अभी 6 महीने हुए हैं, वो स्टार्टअप की जर्नी में आपका जो कंट्रीब्यूशन है, उसके लेवल पे आप कितने स्टार दोगे अपने आप को? मतलब पता नहीं आई एम राइट और रॉन्ग बट 3 आउट ऑफ 5 रखो। ओके, तो अभी आपने जो ये जर्नी में हो स्टार्टअप की, तो स्टार्टअप जर्नी में आपका जो जब भी स्टार्ट किया, वहाँ से लेके अभी तक, कोई ऐसी बेस्ट लर्निंग जो आपको मिली हो, ये स्टार्टअप शुरू करने में? तो मेरा माइंडसेट भी 6-8 महीने पहले यही था कि मतलब लर्निंग मतलब मेरे लिए भी डेफिनेशन यही थी कि अभी तक मुझे ये स्किल आती है, 1 महीने पहले अब ये मेरी 10-15 5-10 मतलब 3-4 स्किल ऐड हुई तो मेरी लर्निंग बढ़ रही है। लेकिन स्टार्टअप में काम करने के बाद मतलब जो अभी हम कर रहे हैं, तो एक चीज़ सीखने को मिली कि लर्निंग अलग-अलग फील्ड की अलग-अलग बहुत मतलब पूरी दुनिया में इतने टाइप की लर्निंग है जिसका मतलब कोई ऐसा गिन ही नहीं सकते। तो लोगों से मिलना है, नेटवर्किंग बनाना है, अच्छा से अच्छा नेटवर्क बनाना है। हुँ, क्योंकि मैं लाइक आईटी में हूँ, तो मुझे वेबसाइट एप्लीकेशन का नॉलेज है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सब पता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो नॉलेज को कोई बिज़नेसमैन है, सबसे बेस्ट चीज़ हमें ये मिलती है कि हम अलग-अलग बिज़नेसमैन से मिलते हैं, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को बताता है। तो हमें वो सीखने को मिलता है कि वो कैसे बिज़नेस कर रहा है। तो हमें अलग-अलग बिज़नेसेस को सीखने का, जानने का मौका मिल रहा है। डेफ़िनिटली बहुत ब्रीफ मिलता है कि अच्छा वो कैसे करता है ऊपर लेवल पे, लेकिन वो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है अलग-अलग लोगों से मिलने की। जितना ज़्यादा लोगों से मिलोगे, उतने ज़्यादा ब्रेन से आप कनेक्ट होंगे, तो आपका अच्छा नेटवर्क बनेगा, आप अच्छा से अच्छा सीखोगे और बहुत सारी चीज़ें भी सीखोगे। स्टार्टअप में ऐसा नहीं कि आप सिर्फ टेक्निकली ग्रो करोगे, हुँ, हुँ। आप कस्टमर के साथ कैसे बिहेव करना है, रियल वर्ल्ड, ये प्योर रियल वर्ल्ड है। ये जॉब नहीं है कि मुझे 10 से 6 काम करना है, मेरे कोई बॉस है, मुझे इतना दिया वो करना है। मतलब एक तरीके से वो अच्छा भी है कि आपके बॉस ने पूरा आपके लिए ऐसा स्ट्रक्चर किया हुआ है कि आपको यही करना है और आपको बाय 31st ये सैलरी मिल जाएगी, तो ये सैलरी अच्छा मिल है। जाएगी, हाँ। लेकिन इसमें ऐसा नहीं भी है। मतलब ऑब्वियसली काम नहीं आ रहा, कस्टमर नहीं आ रहे, कस्टमर हैप्पी नहीं हो रहे, तो आपको पैसे नहीं आ रहे, तो फिक्स टाइम पे सैलरी नहीं भी आएगी, तो बहुत डिसएडवांटेजेस भी है, ऐसा नहीं। लेकिन लर्निंग एक्सपोज़र ये एक पूरा रियल वर्ल्ड है कि रियल वर्ल्ड में आप कैसे एक इम्पैक्ट को क्रिएट कर सकते हो और अपना पोज़ीशंस ले सकते हो। बहुत सारी लर्निंग है स्टार्टअप जहाँ से आपने स्टार्ट किया, वहाँ से लेके अभी तक का लर्निंग के अलावा कि आपके कोई पर्सन आपके टच में नेटवर्क आप बोले कि नेटवर्क बनाने से आपको अलग-अलग ब्रेन से आप मिल सकते हो, उनके थिंकिंग जान सकते हो कि वो कैसे थिंक करते हैं। तो ऐसा कोई पर्सन जो आपको मिला और आपको लगा कि ना, ये पर्सन बहुत ही अच्छा है, वो इसकी थिंकिंग लेवल बहुत ही अच्छी है, आपको उसके पास से कुछ सीखने को मिला हो, तो उसके बारे में ज़रा-सी बताएँ? बहुत सारे लोग हैं, बहुत फ़ॉरेन के लोग भी हैं और मतलब बहुत सारे लोग हैं लेकिन उसमें भी एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो एक मुझे एक बंदा मिला था। ऑब्वियसली वीडियो से आया था, इंस्टाग्राम पे वीडियो देख के आया था, कमेंट करके आया था। तो वो बंदा एक एक बिज़नेस कर रहा है, बिज़नेस क्या है कि जो लोग ऑयल यूज़ करते हैं, हुँ, हुँ। लाइक बालाजी है, वो लोग ऑयल यूज़ करते हैं, तो ऑयल बिगड़ता भी है। हुँ, तो बिगड़ता ऑयल का लोग क्या करते हैं? तो वो बिगड़ते ऑयल में से कुछ अपनी को कुछ प्रोडक्ट बना रहा है। तो वो रॉ मटेरियल यूज़ करता है ऐसे ऑयल का जो ऑयल का कोई यूज़ नहीं है, हुँ, हुँ। मतलब वेस्ट है। तो वो ऐसी जितनी भी छोटी-मोटी मतलब रेस्टोरेंट को भी वो टारगेट करता है कि रेस्टोरेंट भी डेली करता है कुछ हुँ, ऑयल का हुँ। यूज़, जो वो वेस्ट ऑयल है तो उसका यूज़ लेते हैं। तो वो ऑयल को लेके वो अपनी प्रोडक्ट बना रहा है। अच्छा लगा मुझे सुन के, वाह भाई वाह! अच्छा काम कर रहा है। बराबर इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी उसकी कंपनी चला रहा है, मुझे लगा कि अच्छा है भाई बहुत बढ़िया है। फिर मुझे पता चला कि वो बंदे की एज है 19 मतलब कॉलेज में पढ़ रहा है और ये सब चीज़ें भी पैरेलली कर रहा है।
मतलब एक इंडिया लेवल पे बताए तो भी वो बहुत अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। मतलब लर्निंग की कोई एज नहीं होती कि हुँ, मैं हुँ। इतने कॉलेज के बाद ये करूँगा, ऐसा नहीं होता है कि कॉलेज में कर सकता हूँ, ऐसा नहीं होता है। जिसको करना है वो कभी भी कर सकता है। वो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा कि यार मेरे से 3 साल छोटा लड़का जो भी कॉलेज के फर्स्ट या सेकंड ईयर में ही है और अपनी 2 कंपनी रन कर रहा है। मतलब एक रियल प्रॉब्लम को फिक्स करके कुछ क्रिएट कर रहा है। तो वो बहुत मुझे इंस्पायर करता है। सो अभी आप अपनी कंपनीज़ और स्टार्टअप चला रहे हो, तो आप अपने स्टार्टअप को फ्यूचर में कैसे देखते हो? कि नहीं मेरा स्टार्टअप यहाँ तक मुझे लेके जाना है। हाँ, ऐसा है सब लोग अपने स्टार्टअप को ऐसे ऊँचाई पर ही एंडलेस गोल तक ले जाना चाहता है। बट आपका कोई ऐसा हो कि नहीं मुझे ये गोल अचीव करना है, मेरे को ये प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करनी है एक्चुअल में। तो ऐसा गोल क्या है आपका फ्यूचर? मतलब अभी हम 2 चीज़ पैरेलली रन कर रहे हैं, एक सर्विस बेस और प्रोडक्ट बेस। हुँ, तो सर्विस बेस में गोल ऐसा है कि कोई भी बंदा पूरे वर्ल्ड में हुँ, कहीं पे भी बैठा है, उसको टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ भी करना है, तो हुँ, उसका सॉल्यूशन हम दे पाएँ और सिर्फ ओनली ना सिर्फ दे पाएँ, सबसे फास्ट दे पाएँ, सबसे उसको कॉस्ट इफेक्टिव दे पाएँ और सबसे बेस्ट रिजल्ट दे पाएँ। सर्विस इंडस्ट्री में बहुत सारे लूपहोल रहते हैं कि लोग पैसे लेते हैं लेकिन क्लाइंट का कॉल नहीं उठाते। पैसे ले लिए, काम नहीं किया, काम हुँ, अच्छा सा नहीं किया और किया भी तो फिर क्लाइंट कॉल करता है, नहीं रिसीव करते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है। तो सबसे बेस्ट काम करके देना है, तो सर्विस बेस्ड में पूरे वर्ल्ड को टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ भी चाहिए, हमारे पास आए, हमारे पास उसका सॉल्यूशन है, हमारी बेस्ट सर्विसेज़ आपको मिलेगी, वो एक गोल है। और दूसरा प्रोडक्ट बेस में हमारा ड्रीम ये है कि हम ऐसी प्रोडक्ट्स डेवलप करते जाएँ, जो पूरे वर्ल्ड के जितने भी बिज़नेसेस हैं, अभी सिर्फ बिज़नेसेस को टारगेट कर रहे हैं, फिर टारगेट है कि पूरे वर्ल्ड को ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ की जो रियल वर्ल्ड में अभी कोई प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम हुँ, मतलब कोई लूपहोल है कि कुछ भी है, तो उनका काम आसान करें, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। हुँ। तो उसकी जो भी मैक्सिमम लिमिट है, उस तक पहुँच के मतलब पूरे वर्ल्ड में हम मतलब उसकी एंडलेस है ऑब्वियसली, तो वो हमारा टारगेट है कि ये अचीव करें। सर्विस बेस्ड और आप प्रोडक्ट बेस्ड जो बता रहे हो, तो ये सर्विस और ये प्रोडक्ट बेस उसके पीछे जो आप थिंक करते हो कि आपको ऐसा सर्विस प्रोवाइड करनी है। सर्विस तो बेसिकली ऐसे होता है क्लाइंट को जो चाहिए वैसी सर्विस आप प्रोवाइड करते हो। बट डेफ़िनिटली। प्रोडक्ट ये जो आपके माइंड में होता है वो आप थिंक करते हो, उसके पीछे की जो थिंकिंग होती है वो बहुत ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेज पे होती है कि नहीं ये प्रोडक्ट है तो मैं इसका ऐसा इसको बनाऊंगा, इसके बाद ऐसा करूंगा, इसके बाद ऐसा स्केल करूंगा। तो ये जो थिंकिंग लेवल है प्रोडक्ट लेवल की, तो प्रोडक्ट एज़ अ थिंक आपका आइडिया है कि नहीं ये प्रॉब्लम को मेरे को सोल्व करना है। तो उस सोल्व करने के ये आइडिया आने के बाद आपको पता चला कि ये प्रॉब्लम है, उसके बाद आप आपका पहला स्टेप क्या होगा वो प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए? एग्ज़ाम्पल के साथ ही लेते हैं कि लाइक हमारी एक प्रोडक्ट है ब्लूटेक की, उसका नाम है ब्लूटेक पिंक। हुँ, तो पहले प्रॉब्लम हमने क्या आइडेंटिफ़ाई किया कि मार्केट में बहुत सारे प्लेयर हैं, लाइक टाटा है, एयरटेल है, जिनकी खुद की प्रोडक्ट है, बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं। हुँ, प्रोडक्ट करती क्या है कि बल्क में लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना है, बल्क ब्रॉडकास्टिंग करती है, ये प्रोडक्ट करती है। तो हमने डिसएडवांटेजेस मतलब डिसएडवांटेज नहीं लेकिन एक चीज़ क्या देखी, ये सिर्फ़ बल्क ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। मान लो कि 1 लाख लोगों को मैंने मैसेज भेज दिए, तो 1 लाख लोगों को मैसेज चले गए। लेकिन अब मुझे ऐसा करना है कि 1 लाख लोगों को मैसेज भेज दिए, उसमें से 1000 लोग लाइक 1% लोग अगर रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो वो रिस्पॉन्स को भी मैं एआई से कन्वर्जेशंस कर पाऊँ। वो टाटा, एयरटेल में अभी नहीं होता। मान लो कि और भी 2-3 प्रोडक्ट है जो ऐसा करती है कि एआई कन्वर्जेशंस करता है, तो हम उसको इतना इतना चीपेस्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं कि लाइक कोई भी कंज्यूमर है, कोई मतलब कोई भी कस्टमर है, तो उसको मार्केट से सबसे सस्ता मिले पहले तो, क्योंकि एआई जब आता है तो टोकन्स बहुत यूज़ होते हैं, बहुत यूटिलाइज़ेशन होता है, हुँ, तो हुँ, बहुत कॉस्टली चला जाता है क्योंकि उनका खुद का कॉस्ट भी रहता है और वो हर एक मैसेज पे भी कॉस्ट लेते हैं। हम मेटा के टेक पार्टनर हैं, तो मेटा का जो चार्ज है वो ही हमें पड़ता है। हम उसपे ज़्यादा कुछ लेना नहीं चाहते कि क्योंकि हर एक मैसेज पे मार्केटिंग मैसेज पे 0.78 मेटा का चार्जेस रहता है इंडिया में। वो लोग 0.85 0.85 0.80 हर एक मैसेज पे भी चार्ज लेते हैं, तो हम वो चार्ज नहीं लेना चाहते। कस्टमर को कोई भी हमारा कस्टमर है, बिज़नेसमैन है, तो उसको सबसे लोएस्ट कॉस्ट पे एक ऐसा फिनिशिंग प्रोडक्ट मिले, जो सिर्फ़ बल्क ब्रॉडकास्ट ना करे, वो बल्क ब्रॉडकास्ट करने के बाद जो लीड्स है, उसको फिर एआई कन्वर्जेशंस करके लीड्स को कन्वर्ट कर सके। पहले तो डेटा था, 1 लाख का डेटा था, 1 लाख के भी ब्रॉडकास्ट किया, वो भी प्रोडक्ट ने किया, 1000 ने रिस्पॉन्स दिया, तो रिस्पॉन्स पे एआई
एआई आज क्या करता है, कस्टमर सपोर्ट में हेल्प करता है, कुछ हम्म। पूछोगे आंसर देगा, पूछोगे आंसर आंसर देगा। लेकिन वो एआई क्या करेगा, कन्वर्सेशंस करेगा, आपके प्रोडक्ट पे सेल्स करेगा, मतलब आपकी प्रोडक्ट्स के बारे में बताएगा, पूछेगा। व्हाट्सएप पे लोग कई बार रिप्लाई नहीं भी देते, थोड़े टाइम बाद पूछेगा, शेड्यूल कर सकते हो आप टाइम। तो वैसे एक फिनिशिंग प्रोडक्ट कि जो एक बिजनेसमैन है उसको डेटा को लीड्स में कन्वर्ट करके क्वालिफाइड लीड बनाए, बराबर, कि जिसका फिर पेमेंट इंटीग्रेशन के साथ, तो मतलब डेटा का पूरा फिनिशिंग फिनिशिंग प्रोडक्ट। तो ये वैसे हम स्केल करते हैं बाय टाइम, और बाय टाइम सोते जाते हैं और देखते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट को, देखते हैं कि उनकी क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या बेटर कर सकते हैं वैसे। तो अभी लास्ट में अब हमारे ऑडियंस जो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, उनको ऐसा कोई फ्री सोर्स बताना चाहो जहाँ से वो लर्न कर सके, जहाँ से वो अपनी जर्नी को आगे नेक्स्ट लेवल पे ले जा सके, नेक्स्ट स्टेप पे ले जा सके, ऐसा कोई। चैट जीपीटी, गूगल, मतलब गूगल यूज कर सकते हो, और सब जितने भी एआई टूल है, लाइक चैट जीपीटी है या जेमिनी है, परप्लेक्सिटी है। हम्म, कुछ भी सीखना है, कुछ भी रोड मैप, मतलब हम ऐसा करते हैं कि कुछ भी सीखना है सर्च करते हैं कि कैसे सीख सकते हैं, तो वो ही बताएगा कैसे सीख सकते हैं, हाँ। क्या रोड मैप होना चाहिए वो ही बताएगा। मतलब एआई है तो मतलब एआई का यूज करके ही सीखते रहते हैं। और अभी आपने बोला कि एआई का यूज करते हैं आप, मैंने कोई क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप अपनी जर्नी में अभी जो वर्क कर रहे हो, अभी एआई एआई से पहले तो आप करते थे स्टैक ओवरफ्लो पे जाते थे प्रॉब्लम्स फाइंड करने के लिए, गूगल करते थे। अभी एआई आने के बाद आप एआई का कितना यूज करते हो अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करवाने के लिए? अभी एआई का 99% एआई का यूज करते हैं। लाइक अभी जो पहले क्या था कि वीएस कोड में कोड करना है, कोई प्रॉब्लम आती है तो पहले स्टैक ओवरफ्लो पे गूगल पे सॉल्व करना है, यूट्यूब पे किसी ने प्रॉब्लम डाली है तो वो हम्म। फिक्स करना है। फिर आया चैट जीपीटी, 9 दिसंबर 2022 में आया। तो हम्म। उसके बाद क्या करते थे कि कोई भी एरर आई, एरर को पकड़ो और चैट जीपीटी पे डालो और फिर सॉल्व करके फिर वीएस कोड पे आओ। हम्म। फिर एक नया एरा की शुरुआत हुई, जहाँ पे कर्सर जैसे बहुत खतरनाक प्रोडक्ट लॉन्च हुई, जहाँ पे कर्सर ऐसा, जैसे वीएस कोड में कोड पूरा रन होता है, मतलब पूरा सर्वर में सर्वर क्लाइंट ओपन रहता है, वैसे ही कर्सर में रहता है। कर्सर को आपको वहीं पे ही इंस्ट्रक्शंस देने हैं, वहीं पे ही एरर वो सॉल्व करेगा। आपको अच्छे से पूरे प्रोडक्ट को, पूरी चीज को एक्सप्लेन करना है, वही एरर सॉल्व करता जाएगा और वही करता जाएगा। आपको सिर्फ देखते रहना है कि वो क्या कर रहा है और कैसे हो रहा है। बैठे बैठे देखो ऑटोमेटिक काम होते जाएगा। बिल्कुल। सही है। तो नील भाई बहुत मजा आया आपसे बात करके। अभी एंड में एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए अच्छा। कि आपने जब अपनी कॉलेज जर्नी में आपने जो सीखा है, आपने यूट्यूब से फ्री सोर्स में सीखा होगा, कहीं से पेड कोर्स अगर आपने लिए है तो ऐसे कोई प्लेटफॉर्म बताए जहाँ से वो सीख सके, ऐसी कोई यूट्यूब चैनल्स जहाँ से हमारे स्टूडेंट्स ये अपनी लर्निंग सीख सके। मतलब बाय टाइम वो लाइक मैंने सीखा था, तो मतलब कोड भी थियरी के बहुत सारे वीडियोस हैं, तो मतलब वेब डेवलपमेंट के लिए फिर थापा टेक्निकल करके थे वो, उनका मैं वीडियो देखता था। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, लेकिन अभी तो मतलब ऐसा मैं नहीं कहता कि उनके वीडियो देखो, बराबर, कोई भी चीज़ सीखनी है, लाइक मुझे एजेंटिक एआई सीखना है, मुझे नहीं आता, बराबर, तो मैं पहले तो एआई को ही पूछूंगा कि एजेंटिक एआई में क्या क्या है, मुझे क्या क्या सीखना चाहिए, उसका मुझे रोड मैप बना के दो। डे वाइज मुझे 30 डेज में सीखना है, तो मुझे डे वाइज 30 डेज का रोड मैप बना के दो। तो वही एक्सप्लेन करेगा, और एक 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 टॉपिक आपको पकड़ लेना है, यूट्यूब पे सबसे जो बेस्ट अच्छा लगता है सर्च करो, देखो। मतलब ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ कोर्स परचेस करना है, परचेस करके ही आप देख सकते हो। यही कोई पूछो कि मुझे ये चीज़ इतने फास्ट सीखनी है, बेस्ट तरीके से सीखनी है, क्या-क्या? और जब भी स्टार्ट करते हैं तब पूरा नहीं पता होता किसी को। जैसे-जैसे करते जाते हैं, लाइक वेब डेवलपमेंट में भी स्टार्टिंग में कुछ-कुछ सीखा, उसके बाद पता चलता है कि अच्छा ये भी होता है। मतलब स्टार्ट करना है, फिर तो खुद ही पता चल जाता है कि क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। मुझे कई सारे क्वेश्चन पूछने हैं आपसे, कई सारी चीजें सीखनी है। स्टूडेंट्स और ऑडियंस, आप सीखो, ऐसे पॉडकास्ट देखो, यहाँ से जैसे इनसे मैंने लर्निंग ली, आप भी लो। कई सारी चीजें होगी जो आपको पता होगी, कई सारी चीजें ऐसी नहीं है कि आपको सब पता ही है, बट आप दूसरों में से सीखो और करते रहो। बस लाइक शेयर और सपोर्ट कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। इनकी चैनल है नील सोनी, उनको भी फॉलो कर देना इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, इनके साथ पार्ट 2 भी करना है अभी। तो चलो नील बाय सोनी बाय, भाई, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। यस बाय। बाय बाय।